दोस्तों, अगर आप किसी बड़े अर्बन एरिया में रहते हैं जैसे दिल्ली या मुंबई या फिर बेंगलोर, तो आपके लिए और जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके लिए इंटरनेट की स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क होगा। यहाँ अर्बन एरियाज में आपको इंटरनेट स्पीड मोस्टली स्मूथ और फास्ट देखने को मिलेगी और रूरल एरियाज में इंटरनेट की स्पीड काफी स्लो हो जाती है और कुछ केस में तो सिग्नल ही नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप रूरल एरियाज से थोड़ा और रिमोट एरिया में जाएं। इसका सबसे बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरियाज में बिल्ड हुआ है वैसे पूरे देश में बिल्ड करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। बट हमारे सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। एयरटेल और जियो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो। यानी सेम स्पीड के साथ आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे रूरल और अर्बन एरियाज में। यह एक क्रांतिकारी स्टेप होगा पूरे देश के लिए, या फिर मुझे कहना चाहिए पूरे दुनिया के लिए। यहाँ मैं आपको इलोन मस्क के स्टारलिंक के बारे में भी बताऊंगा जो काफी ज्यादा एक्साइटेड है इंडिया में एंट्री के लिए, लेकिन उनके सामने एयरटेल और जियो बैरियर बन के खड़े हैं। तो इसी वीडियो में आपको इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करती है और ये कैसे अलग होगा आज के सेलुलर और ऑप्टिक फाइबर केबल से। पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर कौन सी बड़ी न्यूज निकल के आई है जिससे ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है। जियो की सेटकॉम और वन वेब जिसमें एयरटेल का 40% शेयर है, इनको अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है। इसका मतलब अब ये दोनों कंपनियां अपनी सर्विसेज इंडिया में शुरू कर सकते हैं। आज के टाइम अगर कोई कंपनी इस सेक्टर में लीड कर रही है तो वो है स्टारलिंक, जो इलोन मस्क की कंपनी है। इसके अलावा अमेजोन, कनाडा की टेलीसेट और यूके की वन वेब, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वन वेब का एक कनेक्शन इंडिया से भी है। इसमें भारतीय एयरटेल 40% शेयर ओन करती है। वैसे इंटरनेट कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट प्रोवाइड करने के मोड है आज के टाइम वो है ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू और सेलुलर इंटरनेट जो हम मोबाइल फोन में यूज करते हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल में डेटा को लाइट सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है जो कि आज के टाइम सबसे फास्ट स्पीड है। आपको पता ही होगा पूरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकता, इसीलिए ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू हाई स्पीड के साथ इंटरनेट मिलता है। बट इसकी लिमिटेशन भी है, इसकी अपनी एक रेंज है। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा लिमिटेशन तो यही हो जाता है कि आपको हर जगह इंटरनेट पहुंचाने के लिए केबल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा है मोबाइल इंटरनेट, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं आज के टाइम। 3G के बाद 4G और 5G के आने के बाद मोबाइल इंटरनेट की स्पीड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जब से 4G आया है तब से इंटरनेट के फील्ड में काफी बड़े बड़े बदलाव आए हैं। वो चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, वीडियो कॉल हो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग, इन सभी को फास्ट और स्मूथ बना दिया है जो कि 3G में ये पॉसिबल नहीं था। 5G में लेटेंसी में और ज्यादा कमी आएगी, नए नए एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट करेगा। बट इसके भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे नेटवर्क कंजेशन। मान लो कहीं काफी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है और ये सभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसे पीक टाइम में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। और मुझे पूरे यकीन है आप में से बहुत से लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है लिमिटेड कवरेज एरिया। जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अगर आप रिमोट एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरनेट ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये जो मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क कंपनियों के बेस स्टेशन होते हैं जिनको आप टावर भी बोलते हैं, ये अर्बन एरियाज में तो हर 1 से 5 किलोमीटर के अंदर मिल जाएंगे। बट इन रूरल एरियाज जहाँ पॉपुलेशन उतनी नहीं है तो यहाँ आपको ये ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये कंपनियां अर्बन एरियाज की तरह पूरे इंडिया में इंस्टॉल करे बेस स्टेशन तो इसके लिए इनको बहुत ज्यादा अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा इसको मैनेज करना। इसीलिए ये कंपनियां अपने सेल साइड बेस स्टेशन को वहीं पे इंस्टॉल करती है जहाँ पे इनके नेटवर्क के काफी ज्यादा सब्सक्राइबर होने के चांस होते हैं। डिपेंड करता है उस एरिया की आबादी पे। बट अब जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वैसे सैटेलाइट का यूज पूरी दुनिया में बहुत सालों से किया जा रहा है। इसका मोस्टली यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए और मिलिट्री पर्पस के लिए। बट अब सैटेलाइट का यूज किया जाएगा हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए। जैसे ये इलोन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, इनका प्लान है 42,000 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना, जो सिर्फ अप्रोक्स 550 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे रहेंगे। इतने कम एल्टीट्यूड पे होने की वजह से लेटेंसी में बहुत ज्यादा कमी आएगी, ग्लोबल कवरेज ज्यादा मिलेगा, बैंडविड्थ बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि ये सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाएंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं। वैसे अभी के टाइम स्टारलिंक 5000 सैटेलाइट्स भेज चुका है स्पेस में। अब सवाल आता है
कि ये इंटरनेट को कैसे रिसीव करेंगे अर्थ पे। I mean, अगर आप स्टारलिंक का प्लान खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या मिलेगा इंटरनेट का एक्सेस पाने के लिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये डिश मिलेगी। ये डिश बिल्कुल उसी डिश की तरह होगी दिखने में जिससे आपको टीवी चैनल का एक्सेस मिलता है, बट ये डिश काफी ज्यादा अलग है। डिश के अंदर फेज्ड एरे एंटीना को इंस्टॉल किया गया है जो दिखने में काफी ज्यादा अलग है आज के एंटीना से जो हम यूज करते हैं। ये एंटीना ट्रैक और कम्युनिकेट करेंगे सैटेलाइट से जो लियो में ऑर्बिट कर रहे होंगे। ये एक साथ मल्टीपल सैटेलाइट्स के मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। उसी के हिसाब से ये अपने बीम के डायरेक्शन को एडजस्ट कर लेगा ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाए जो मोस्ट ऑप्टिमल सैटेलाइट्स होंगी उनके साथ। डिश में लगे हाई गेन एंटीना रिसीव हो रहे सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा जिससे आपको फास्ट डेटा स्पीड और लो लेटेंसी मिले। डिश के बाद आपको यहाँ एक राउटर मिलेगा। ये राउटर आपके स्टारलिंक डिश को कनेक्ट करेगा आपके कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस से, और हाँ, इस राउटर से आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। मैं यहाँ स्टारलिंक का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट यही सेम चीज आपको हर उस सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से मिलेगा जो इस फील्ड में आ रही है। इंडिया के केस में एयरटेल और जियो से पहले एयरटेल इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक कंपनी का नाम बताया था, OneWeb। ये एक ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी है, बट इनका विजन उतना ग्रैंड नहीं है जितना स्टारलिंक का है। स्टारलिंक पूरे दुनिया में इंटरनेट पहुंचाना चाहता है, इसीलिए ये लोग 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, बट यहाँ OneWeb अभी के लिए 648 सैटेलाइट्स ही लॉन्च करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, और इनमें से 544 सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च भी किए जा चुके हैं। वैसे इन्होंने SpaceX की हेल्प से भी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और इसरो की हेल्प से भी। ये चीज आप इनके वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ये इसलिए हो पाया क्योंकि एयरटेल इस कंपनी में 40% शेयर ओन करता है। वैसे इस कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा शेयर एयरटेल के पास है। इस कंपनी के पास पैसे नहीं थे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए एयरटेल ने इतने बड़े अमाउंट को इसमें इन्वेस्ट किया। इसके अलावा यूके की गवर्नमेंट भी इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर चुकी है। क्योंकि OneWeb में 40% इंडियन कंपनी का शेयर है तो इसकी इंडिया में एंट्री आसानी से हो रही है, जबकि स्टारलिंक की एंट्री इंडिया में अभी के लिए ब्लॉक्ड है। वैसे स्टारलिंक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इंडिया में एंट्री के लिए। इन्होंने 2021 में बिना इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन के इंडिया में बुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टारलिंक से कहा जो बुकिंग आपने करवाया है इंडियन से उनको रिफंड करो और इंडिया से बाहर ही रहो अभी के लिए। इस तरह एक सबसे बड़ा मार्केट यूएसए के बाद स्टारलिंक के हाथों से चला गया अभी के लिए। ये लोग बिना लाइसेंस के इंडिया में बुकिंग चालू कर चुके थे, और जिस तरह से इंडियन कंपनियां इस फील्ड में आ रही हैं, मुझे नहीं लगता स्टारलिंक की एंट्री इंडिया में कभी हो पाएगी। अब यहाँ एयरटेल की एंट्री हो रही है तो जियो कैसे पीछे रह सकता है। वैसे जियो ने कुछ अनाउंसमेंट या फिर नंबर तो नहीं बताया है कि ये लोग कितने सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में इनका प्लान सिर्फ इंडिया के लिए ही होगा, तो शायद OneWeb की तरह या फिर उससे कम सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे ये स्टार्टिंग में। लाइसेंस मिलने के बाद अब ये दोनों कंपनियां अपने अपने प्लान स्टार्ट कर सकती हैं। एयरटेल OneWeb तो ऑलरेडी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, इनके प्लान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लाइसेंस मिलने के बाद ये लोग अपने सर्विसेज भी चालू कर देंगे। इस मामले में थोड़ा पीछे है जियो। अब जियो कैसे काउंटर करेगा एयरटेल को, ये डिपेंड करेगा प्राइस पे। वैसे स्टारलिंक जो प्लान इंडिया में ऑफर कर रहा था वो काफी ज्यादा था, प्लस इंस्टॉलेशन का खर्चा अलग से। एयरटेल और जियो का प्लान इसके कंपैरिजन में कम ही होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये कितना सक्सेस रहता है, बट इससे ये तो पक्का है जो स्पीड आपको दिल्ली मुंबई में मिलेगी वही सेम स्पीड आपको किसी रिमोट विलेज में भी मिलेगी। अब ये रूरल एरियाज में कितना पेनिट्रेट कर पाते हैं ये डिपेंड करेगा कि ये कितना अफोर्डेबल रहता है। वैसे यहाँ एक और चीज की बात करनी होगी, वो है इतने सैटेलाइट्स के डिसएडवांटेज। बहुत से लोग इसके ऊपर अपनी चिंता जता चुके हैं। स्टारलिंक अकेले ही इतने सारे सैटेलाइट्स स्पेस में भेज रहा है जिसके काफी बुरे नतीजे हो सकते हैं। सबसे पहले तो इससे एक बड़े स्पेस डिब्री के क्रिएट होने का खतरा है। उसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन में भी इसका इंटरफेरेंस रहेगा जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।